हेलो। हाँ, हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे कॉन्टिन्यूटी का। ठीक है, तो हम सीधा क्वेश्चन से आते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कैसे है क्वेश्चन, हम लिख देते हैं। लेट एफ आर टू आर डिफाइन है, एफ आर टू आर डिफाइन है, बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग एक रिलेशन है फंक्शनल इक्वेशन का, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, फॉर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, हाँ, और क्या लिखा हुआ है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, देन सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, क्या प्रूव करना है, देन so that function is continuous at x element of r। सभी जगह ये कॉन्टिन्यूस होगा अगर x इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन आपके यहाँ कैसे, ये क्वेश्चन पहले तो प्रूव करने के लिए दिया जाता था, स्क्रीनिंग होता था तो प्रूव करने के लिए दिया जाता था। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है, इसके बाद क्या किया जाएगा, देन किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या बोला जाएगा कि ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस है, या यहाँ कॉन्टिन्यूस है, यहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, इस टाइप के आपके ऑप्शन होंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ, तो देखते हैं इसको। ठीक है, ये क्या बोला गया है, जो फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए, अगर x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये RHL होना चाहिए। ठीक है, और LHL के बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ठीक है, और f 0 के बराबर होना चाहिए। ये दिया हुआ है क्योंकि ये बोला गया है 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी अगर हम लिमिट चेंज कर लें, या इसी RHL को हम कैसे लिखते हैं, लिमिट चेंज करके h टेंड्स टू 0। ठीक है, f 0 प्लस h, फिर यहाँ h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू f 0। ठीक है, अच्छा, ये वैल्यू आपको कहाँ से मिले, ये वैल्यू आपको कहाँ से मिले, या ये यहाँ से मिले। ठीक है, जैसे इसमें x इक्वल टू 0 रख दें और y इक्वल टू h रख दें तो f 0 प्लस h का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इधर f 0 प्लस एफ एच इतना हुआ। ठीक है, इसका वैल्यू क्या रखें, माइनस एच कर दें, y इक्वल टू माइनस एच कर दें तो f 0 माइनस एच का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, f 0 प्लस f इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एफ एच इतना लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस f माइनस एच, ये लिख सकते हैं, इक्वल टू f 0 है। अच्छा, ये चीज दिया हुआ है तो देखें, ये एक कांस्टेंट है, ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ है h है ना, यहाँ से देखें ये वेरिएबल h टेंड्स टू 0 है, वेरिएबल इसमें h है, तो ये कांस्टेंट है, तो f 0 हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच इतना लिख सकते हैं। इसको भी हम, ये कांस्टेंट है तो f 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ माइनस एच, ठीक है, इक्वल टू F0। अच्छा, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो देखें F0 ये जा रहा है, ठीक है, या इसको इधर कर दें तो ये 0 हो गया, ठीक है, इसको अगर करें तो ये 0 हो गया, ठीक है। या हम ये कहें सभी, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया, आप इस चीज़ को ऊपर लिख लें। यहाँ से देखें, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 FH इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F माइनस एच इक्वल टू ये क्या आ गया 0। ये आपको एक कंडीशन मिल गया जब फंक्शन आपका 0 पे कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ये 0 पे कॉन्टिन्यूस होता है तो ये होता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से ये मिला, ठीक है। इसका अब हम यूज करेंगे और कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे कि फंक्शन आपका कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है, कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है। जैसे आप ऐसे चेक कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू 1 पे चेक कर सकते हैं, या हम क्या कहें x इक्वल टू a पे हम टेस्ट करने जा रहे हैं और a को बोलते हैं a एलिमेंट ऑफ R। इस पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। a 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो आप मानना चाहें हो सकता है, ठीक है। तो अगर फंक्शन इस पे कॉन्टिन्यूस होगा, x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूस होगा, तो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ठीक है, फंक्शन का RHL, ठीक है, फिर फंक्शन का LHL, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और वैल्यू ऑफ फंक्शन fa के बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप इसकी लिमिट जब चेंज करके लिखेंगे, जैसे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h, ठीक है। फिर इसमें देखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, लिमिट हमने चेंज कर लिया, इक्वल टू fa, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, a प्लस एच, a माइनस एच, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आप क्या करें, x इक्वल टू a रख दें और y इक्वल टू h रख दें, ठीक है। तो f a प्लस एच मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, f a प्लस एफ एच, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। आपको जो भी ढूंढना हो आप इस मदर इक्वेशन से ढूंढा करें, ठीक है। इस रिलेशन से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखना चाहते हैं, यही लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एफ ए प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 FH हुआ, इतना हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, 2 लाइन एक साथ में लिख दिया, ठीक है। आप 2 लाइन में लिखना, ठीक है, ये वैल्यू पहले पुट करना, फिर इसको बोलना ये कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ऐसे आप क्या लिख सकते हैं, चलिए हम एक बार लिख देते हैं, h टेंड्स टू 0 FA प्लस F माइनस एच, ठीक है, इक्वल टू FA होना चाहिए। ये देखें, ये कांस्टेंट है, h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा गया है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, FA और प्लस प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अच्छा, h टेंड्स टू 0 पे या तो आप ये कंडीशन दिखा दें, इसको 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 कैंसिल कर दें, क्या करते हैं, इसको इसको और इसको कैंसिल कर दें, तो ये दिखा दें, ये अगर होता है तो कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, h टेंड्स टू 0, ये क्या है, 0 है, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या हुआ, 0 हुआ, इतना, ये आपका 0 हुआ, ठीक है, यहाँ से देख के, ठीक है। और ये चीज़ आपका क्या हुआ, फिर आपका 0 हुआ, ठीक है।
तो देखें LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू सब इक्वल है। क्या लिखा हुआ है, FA इक्वल टू FA इक्वल टू FA, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपके बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से आप जाएं फिर आपको FA मिले, ठीक है, यहाँ से आप जाएं फिर आपको FA मिले, फिर तीनों चीज़ों को बराबर आप बोलें, ठीक है। अच्छा, यहाँ से और क्या बोल सकते थे, इन सबको FA को कैंसिल कर दें तो ये कंडीशन आपको मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन तभी होता है जब कॉन्टिन्यूअस होता है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो फिर ये आपका कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन मिल गया। आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, ये ज़्यादा दिखेगा आपको, ठीक है, ये आपको ज़्यादा दिखेगा। तो LHL RHL, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं। इसके बाद क्या बोल सकते हैं, ये देखें आपने बोला है कि A एलिमेंट ऑफ R, A कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4, इस पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 पे आप टेस्ट करना, ठीक है, तो देखना ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x एलिमेंट ऑफ R या ऑल x, सभी जगह फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी दिया हुआ है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। आपके ऑप्शन में क्या आ सकता है, एक तो ये जो हमने लिखा, दूसरा क्या हो सकता है आपके ऑप्शन में, दूसरा क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x एलिमेंट ऑफ बट नॉट 0। आपको ये भटकाने के लिए दिया जा सकता है कि x एलिमेंट ऑफ R पे ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन 0 पे नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ दूसरा ऑप्शन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे प्रूव तो नहीं कराया जाएगा ना, अब प्रूविंग के लिए नहीं आता, ठीक है। एक में शायद आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है। इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन आपने जो सेंड किया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। लेट f be a function satisfying एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f(x + y) इक्वल टू f(x) इंटू fy माइनस क्या है, रूट में 4 - fy दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 - fy, ठीक है। फॉर xy एलिमेंट ऑफ R, फॉर xy एलिमेंट ऑफ R, ये सभी xy के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है, एंड लिमिट, एक लिमिट दिया हुआ है x → 0 f(x), ये क्या है, 4 है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x), क्या बोला गया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x), ठीक है। फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करें, ठीक है। अच्छा ये चीज़ है। अच्छा हम इसको किसी पॉइंट पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे अगर ये फंक्शन आपका क्या हो, किसी पॉइंट पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं, हम देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, f ऐसे होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस
ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, RHL LHL के बराबर होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, और ये किसके F0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी लिमिट चेंज करें, ठीक है, h टेंस टू 0 0 प्लस h, ठीक है, इसको लिमिट h टेंस टू 0 F0 माइनस h इक्वल टू F0, ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 0 पे हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करें, इस वाले में देखें इसका वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इसका वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ x इक्वल टू हम 0 पुट कर दें और y इक्वल टू h, तो F0 प्लस h मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, F0 प्लस h, F0 इंटू FH माइनस 4 माइनस FH, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसका भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इसका लिखना हो तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस h, ठीक है, तो हम यही पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, तो ये क्या होगा F0 इंटू FH, ये हुआ, ठीक है, माइनस रूट में 4 माइनस FH, ठीक है। हम एक एक से देखें, ठीक है, क्योंकि ये लंबा हो जा रहा है, चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, अगर इसका रखें तो F0 इंटू F माइनस h, अच्छा, माइनस 4 माइनस F माइनस h इक्वल टू ये F0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, h टेंस टू 0 FH, इसका वैल्यू क्या है, ये देखें, ये चीज 0 को टेंड कर रहा है ना, आपको क्या होना चाहिए, इसमें इसका हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, x टेंस टू 0 F0 यहाँ है, और F0 जैसे होता है x टेंस टू 0, ये 0 को टेंड करना चाहिए, तो इसका वैल्यू 4 होता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, F0 इंटू 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, माइनस ये आपका क्या, रूट में क्या 4 माइनस ये आपका क्या लिखा हुआ है 4, ठीक है। h टेंस टू क्या है, h टेंस टू 0 है, तो FH का वैल्यू 4 हुआ, h यहाँ देखें, यहाँ से आप ये भी तो लिख सकते हैं कि h टेंस टू 0 लिमिट FH, ये आपका 4 हो सकता है, लिमिट h टेंस टू 0 F माइनस h, ठीक है, ये भी आपका 4 हो सकता है, क्योंकि देखिए h टेंस टू 0 है, ये F0 होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हुआ। अगर यहाँ देखें, यहाँ हम जब लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, तो F0 ये लिखा हुआ है इंटू ये आपका 4 हुआ, यहाँ देखें ये 0 को टेंड करना है ना, ये h टेंस टू 0 है, ये 0 को टेंड, जैसे साइन x अपान x होता है, x टेंस टू 0, ठीक है। तो हम इसको भी तो जैसे ऐसे लिखा हो, साइन माइनस एक्स अपान ये माइनस एक्स हो और x टेंस टू 0 हो, तो ये भी आपका 1 ही होता है, ठीक है। शायद आप समझ गए इस बात को। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका यूज आप करें, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ, ये आपका 4 माइनस 4 इक्वल टू F0 लिखा हुआ है, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया, फिर आपका ये 0 हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4, हम एक बार फिर से लिखते हैं, 4F0 लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या लिखा हुआ है 4F0 इक्वल टू F0 लिखा हुआ है, ठीक है। F0 को अगर आप कॉमन लेके हटा देते हैं तब भी ये आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ ना, ये दोनों चीज़ें तो बराबर हैं लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, 0 पे आपको डिसकंटिन्यूअस मिला। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 1, ठीक है।
F0 सभी जगह से हटा दिया, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका बराबर नहीं है ना, ठीक है। तो फंक्शन आपने ये टेस्ट किया कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। आप बोल सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। आपने 0 पे देखा, अब हम x इक्वल टू a पे देखेंगे और a को कुछ भी मानेंगे, ठीक है। किस पे देखेंगे हम, किस पे टेस्ट करेंगे? कॉन्टिन्यूटी हम टेस्ट करने जा रहे हैं x इक्वल टू a और a एलिमेंट ऑफ r पे, इस पे कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने जा रहे हैं। अगर फंक्शन इस पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंड्स टू RHL f(x), ठीक है। और क्या होना चाहिए? LHL लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) और वैल्यू ऑफ फंक्शन fa के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ बराबर होता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन a पे कॉन्टिन्यूअस है और a कुछ भी हो सकता है। अगर ये इक्वल नहीं आया तो हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसके RHL से आप देखें, किससे? RHL से अगर हम देखें लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा RHL पे हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट, इसका हम लिमिट चेंज करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x टेंड्स टू 0 fa प्लस h, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के, ये भी तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होना चाहिए, fa के बराबर होना चाहिए। हम दोनों को देखते हैं तो लंबा लिखना होता है, ठीक है। एक से ही देखें तो काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा a प्लस एच, इसका वैल्यू हमें क्या, कहाँ से ढूंढना चाहिए? यहाँ से x इक्वल टू हमें a रखना चाहिए और y इक्वल टू हमें h रख देना चाहिए, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? fa प्लस एच, ये क्या होगा? fa इंटू fh, और ये आपका माइनस 4 माइनस fh, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये आपका RHL चेक हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका fa इंटू fh माइनस रूट में क्या हुआ? 4 माइनस fh, ये किसके? fa के बराबर आना चाहिए, ठीक है। किसके बराबर आना चाहिए? fa के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा s टेंड्स टू 0, यहाँ क्या दिया हुआ है? इस बात को खूब अच्छे से ध्यान से आप देख लें, ठीक है। ये x टेंड्स टू 0 fx पे ये वैल्यू 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखें s टेंड्स टू 0 है, fh लिखा हुआ है ना, इसको आप x कर सकते हैं ना, ये तो इसका वैल्यू क्या हुआ? 4 हुआ। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? एक कांस्टेंट लिखा हुआ है। ये क्या है? एक कांस्टेंट लिखा हुआ है और ये fh, ये इसमें वेरिएबल h है, ठीक है। तो इतना क्या हुआ? इतना क्या हुआ? ये आपका 4 हुआ और यहाँ भी आपका 4 हुआ, ठीक है। तो ये आप समझें, ठीक है। तो लिमिट अगर हम पुट करें तो fa इंटू ये आपका 4 लिखा हुआ है माइनस रूट में 4 माइनस 4 लिखा हुआ है, s टेंड्स टू 0 पे fh का वैल्यू 4 होता है, ठीक है, इक्वल टू fa होना चाहिए। अच्छा ये चीज़ आपका क्या हो गया? ये चीज़ आपका 0 हो गया, तो क्या लिखा हुआ है? 4fa, ये क्या लिखा हुआ है? आप अगर देखें तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है? 4fa इक्वल टू fa, तो ये गलत है ना, LHL RHL के बराबर नहीं आया, ठीक है। ये क्या आ जाता है? 4 टाइम्स ऑफ LHL, जब आप निकालते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ FA आता है, ठीक है। तो अगर RHL फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है तो आप इतने से ही बोल सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल x। क्या बोल सकते हैं? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। या अगर ऐसे बोलना चाहें, ठीक है, x इक्वल टू a और a एलिमेंट ऑफ r बोल दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी x के लिए फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एट x एलिमेंट ऑफ r,
ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये हो चुका है। एफ आर टू आर डिफाइन है। ठीक है, एफ आर टू आर डिफाइन है। ठीक है, बी आ फंक्शन, बी आ फंक्शन सेटिस्फाइंग एक रिलेशन दिया हुआ है। कैसा है? एफ एक्स इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू है एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, फॉर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर। क्या है? एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, अच्छा, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देन डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ऑफ फंक्शन। क्या करना है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स या फंक्शन ऑफ एफ एक्स। चलिए, ठीक है, या फंक्शन। ठीक है, तो अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो भी है, ठीक है, वो आपका कॉन्टिन्यूअस है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए? ठीक है, x इक्वल टू 1 पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, एफ एक्स, और क्या होना चाहिए? लिमिट LHL 1 पे। ठीक है, एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए? F1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अच्छा, इसको आप x टेंड्स टू ये है, हम इसके लिमिट चेंज करते हैं, या इसी RHL को हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 माइनस h लिख सकते हैं इक्वल टू F1, ये होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये देखें, ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ x इंटू वाई है और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे? ठीक है, इसको आप कैसे करें? ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको हम इंटू में करें। ठीक है, इसको हम f ऑफ 1 इंटू क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस h लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया। ये 1 इंटू लिखा हुआ है, आप ऐसे कर सकते हैं 1 इंटू लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसको भी हम ऐसे लिख लें, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 इंटू हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस h। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये आपका F1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करें? यहाँ से हम क्या करें? x इक्वल टू 1 पुट कर दें और y इक्वल टू 1 प्लस h पुट कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ से देखें तो ये क्या हो गया? ये हम बोल सकते हैं F1 इंटू 1 प्लस h इधर हो गया। ठीक है, ये हो गया, और इधर आपका F1 इंटू F1 प्लस h ये हो गया। ठीक है, तो हम ये चीज़ यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 इंटू F1 प्लस h, इतना हुआ। ठीक है, यहाँ भी हम यही पुट कर सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है, F1 इंटू F1 माइनस h इक्वल टू ये आपका F1 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? F1। अगर हम इस F1 को सभी को अगर हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा, देखें, F1 अपान F1, ये 1 हो गया। ठीक है, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, ये भी आपका कांस्टेंट ही है।
ठीक है। तो इसको हम इसके नीचे कर दें F1 अपान F1, ये आपका क्या हो गया 1, या तो आप ऐसे इसको कैंसिल कर दें, ठीक है, तीनों में है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसको इन दोनों को किसी दो को आप या किसी एक से आप जा सकते हैं, जैसे RHL आपने किया फिर F1 के बराबर किया, ठीक है। तो जैसे करेंगे तैसे ये आपका 1 हो जाएगा। क्या होगा, देखें ये आपका क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 प्लस h, ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 माइनस h, ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। ये आपका कंडीशन हुआ, ठीक है, जब x इक्वल टू 1 पे आपका क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो हम इसी का यूज करते रहेंगे, ठीक है। आप देखें, ठीक है, जैसे इसमें क्या हो रहा है, h टेंड्स टू 0, ये 0 को 10 कर रहा है, यहाँ ये 0 को 10 कर रहा है, जब भी ये 0 को 10 करता है, ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, या आप बोल सकते हैं, ठीक है, F1 प्लस F1 माइनस, ये आपका 1 हुआ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ से, क्या लिखा हुआ है अगर आप देखें तो F1 प्लस F1 माइनस, ये आपका क्या लिखा, 1 लिखा हुआ है। आप ऐसे भी देख सकते हैं या ऐसे देखें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू a पे टेस्ट करते हैं और a को बोलते हैं a एलिमेंट ऑफ R। इस पे हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। और a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0, ये सब हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। यहाँ से आप क्या लिख सकते थे, जब ये क्या लिखा हुआ है, F1 प्लस, सॉरी, ये लिखा हुआ है, आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो ये लिख सकते हैं, या वही चीज़ ये भी है, ठीक है। अच्छा, तो इस पे हम कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करते हैं, x इक्वल टू a, और a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर इस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होना चाहिए, RHL होना चाहिए, x टेंड्स टू a प्लस fx, ये होना चाहिए। फिर LHL होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू fa, ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, इसमें हम एक RHL LHL सभी अलग अलग जाते हैं, क्योंकि लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, LHL से ही आप देखें, जैसे हम LHL देख रहे हैं, लिमिट, इसकी लिमिट हम चेंज कर रहे हैं, x टेंड्स टू 0 a प्लस h, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, a को हम कॉमन ले लें, अगर a को कॉमन ले लें तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस h बाई a, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इतना लिखा हुआ है f ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, x इक्वल टू a पुट कर दें और y इक्वल टू क्या पुट करें, 1 प्लस h बाई a, ठीक है, ये पुट कर दें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, या आप देख लें, इसको हटा देते हैं, ठीक है, a इंटू, या आप यही बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, a प्लस एच, या ऐसे बोल सकते हैं a इंटू 1 प्लस एच बाई ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, fa हो जाएगा F1 प्लस एच बाई ए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका RHL चल रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, fa इंटू F1 प्लस h बाई ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, जब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट अगर हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो एफ ए ये कांस्टेंट है इनटू 1 प्लस समथिंग, एस टेंड्स टू 0 है 1 प्लस समथिंग, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, F1 प्लस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, F1 प्लस। यहाँ से F1 प्लस का वैल्यू आप देख सकते हैं ये 1 है, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। या ये कहें कि S टेंड्स टू 0, ये चीज़ 0 को टेंड कर रहा है, ये चीज़ 0 को टेंड कर रहा है 1 प्लस H, तो ये चीज़ अगर आपका 0 को टेंड कर रहा है तब इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है ना, 1 प्लस 0, ठीक है, ये वैल्यू आपका क्या हुआ, 1 हो गया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं एफ ए इंटू 1, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आया, LHL आपका क्या आया, ये चीज़ FA आया, नहीं ये चीज़ आपका क्या आया, FA, आपका RHL FA आया, ठीक है, क्या आया, FA इतना आया, ठीक है, ये चीज़ आया। अब हम अपना यहाँ से LHL देख लें, ठीक है, RHL फंक्शन के वैल्यू के बराबर है, ठीक है, FA जो भी हो, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आया, FA, ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है, FA, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ठीक हो, इसको, ठीक है, LHL को, ठीक है, तो इसकी हम लिमिट चेंज कर देते हैं, S टेंड्स टू 0, ठीक है, FA माइनस H, ठीक है, इसको किया, ठीक है। तो इसमें आप क्या करें, इसमें देखें लिमिट H टेंड्स टू 0, FA, इसमें से हम A कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो A इंटू 1 माइनस H बाई A हो गया, ठीक है, इतना हुआ। तो इसमें आप क्या करें, यहाँ 1 माइनस है, ये पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू अब क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो आप कर सकते हैं लिमिट S टेंड्स टू 0 FA इंटू F1 माइनस H बाई A, ठीक है। यहाँ हम अगर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, लिमिट पुट करते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, FA इंटू F1 माइनस 1 में से कुछ घट रहा है जो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो 1 माइनस, इसका वैल्यू क्या है, 1 है। या आप देखें ये चीज़ 0 को टेंड कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या है, ये आपका 1 है, ठीक है, या तो यहाँ से दिख जाए या यहाँ से दिख जाए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या आया, ये आपका 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये भी आपका क्या आ गया, FA आ गया, क्या आ गया, FA, ठीक है। जब आपने RHL निकाला तब भी आपका क्या आया, फंक्शन ऑफ वैल्यू FA आया, ठीक है। इसका भी वैल्यू आपका क्या आ गया, FA, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट X एलिमेंट ऑफ R, सभी जगह फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये हो चुका है। इसमें आप किसी पॉइंट को टेस्ट कर सकते हैं, जो भी टेस्ट करने का मन हो, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें आप किसको 0 को अगर टेस्ट करें तो आप कैसे करेंगे, शायद 0 को हमने कर दिया या नहीं किया हो, तो 0 को कैसे टेस्ट करें, आप देखें, टेस्ट करते हैं x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, RHL x टेंड्स टू 0 प्लस FX, ये होना चाहिए, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस FX, F 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लें, ठीक है। अच्छा, तो इसकी अगर हम लिमिट चेंज करें तो S टेंड्स टू 0 F 0 प्लस H लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, लिमिट S टेंड्स टू 0 F 0 माइनस H लिखा हुआ है, ये किसके बराबर आना चाहिए, F 0 के, ठीक है। अच्छा, F 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 प्लस 0 लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, F 0 प्लस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, F 0 माइनस लिखा हुआ है, ठीक है।
और ये क्या लिखा हुआ है f0, ठीक है। तो इसका वैल्यू कहाँ से मिले, इसका वैल्यू कहाँ से मिले आप देख लें यहाँ से, ठीक है। इसमें देखें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं और y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो f0 इधर हुआ, इधर f0 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, f0 इंटू f0, f0 का स्क्वायर हो गया, f0 का स्क्वायर हो गया ना, f0 इंटू f0 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप इधर ले आए या इसको इधर लाए, ठीक है। तो f0 या तो क्या होगा 1 माइनस f0, ठीक है, ये हुआ इक्वल टू ये 0, f0 या तो 0 हो सकता है या आपका 1 होगा, ठीक है। f0 आपका या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। अच्छा f0 प्लस ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। तो अगर f0 0 होता है तो ये भी आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये तीनों 0 एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो इस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ। अगर ये 1 हो, ये क्या हो 1, ठीक है। एक सेकंड के लिए आप सोचें, f0 1, ठीक है, 1 और क्या होता है f1 1 होता है, क्या होता है f1 आपका 1 होता है। देखें 1 माइनस ये s टेंस टू 0, यहाँ आप 0 पुट करेंगे तो f1, ठीक है। यहाँ आप इसको f0 लिख सकते हैं, इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या तो ये 0 हो या 1 हो, ठीक है। तो 1 पे भी अगर ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए तब भी ये इक्वल है, ठीक है, शायद आप समझ गए। तो यहाँ भी आपका क्या है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये हो चुका है। अच्छा इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लें। लेट फंक्शन, लेट f r टू r डिफाइन है, r टू r डिफाइन है, बी अ फंक्शन बी f r टू r बी a फंक्शन सेटिस्फाइड, हाँ सेटिस्फाइंग रिलेशन है आपका एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। क्या है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, देन डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो क्या करना है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की आप कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करें, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है कि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये बोला गया कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन शायद हो चुका है, देख लें। इस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस अगर होगा, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होना चाहिए, RHL x टेंस टू 0 प्लस fx और LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ये किसके बराबर होना चाहिए, f0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा इसको अब हम करते हैं, ठीक है, इसकी लिमिट थोड़ा चेंज करते हैं। लिमिट इसको आप s टेंस टू 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, s टेंस टू 0 f0 प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका, इसको भी आप h टेंस टू 0 लिखें और f0 माइनस h लिख सकते हैं, ये आपका f0 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बोला गया है कि ये होता है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ये आपका क्या है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अच्छा
f0 प्लस एच आप यहाँ से निकालें, ठीक है। जैसे x इक्वल टू इसमें 0 रख दें और y इक्वल टू एच रखते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस एच ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, f0 इंटू एफ एच, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, h टेंस टू 0 f0 इंटू एफ एच। ये इसी तरह यहाँ क्या होगा, h टेंस टू 0, यहाँ इसको माइनस एच पुट कर दें, क्या पुट कर दें, माइनस एच, ठीक है। तो 0 माइनस एच, ठीक है, f0 और f माइनस एच ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका f0 हुआ और माइनस एफ एच इक्वल टू f0, ठीक है। ये f0 जो है, ठीक है, f0 देखें सभी में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। जैसे f0 अपान इसको इधर लाया, f0 अपान f0 ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ यहाँ से, ठीक है। तो क्या आ गया, लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, सबसे ऊपर लिख देते हैं, इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, क्या आ गया, लिमिट s टेंस टू 0 एफ एच, ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ माइनस एच, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका क्या है, दिया गया है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे जब आप कॉन्टिन्यूटी देखते हैं, ठीक है, बोला गया है कॉन्टिन्यूस है, तो इस पे ये कंडीशन आ रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा हम किसी भी पॉइंट पे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम सीधा x इक्वल टू a पे टेस्ट करते हैं, या आप x इक्वल टू 1 2 3 जिस पे चेक करना चाहें कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, x इक्वल टू a पे टेस्ट करते हैं और a को बोलते हैं a एलिमेंट ऑफ r, ये कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर इस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है, आर एच एल एच एल के बराबर होगा a माइनस एफ एक्स, और फंक्शन का वैल्यू ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिमिट हम चेंज अगर करें, ये इसी आर एच एल को आप ऐसे s टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच लिख सकते हैं ना, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच, ठीक है, और ये आपका एफ ए है, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, तो यहाँ से देखें, इसका वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एफ ए इंटू एफ एच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए और f माइनस एच, ठीक है, इक्वल टू एफ ए, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लिमिट जब पुट करते हैं तो h टेंस टू 0, ठीक है, और एफ एच का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एफ ए इंटू 1, ठीक है। यहाँ हम लिमिट पुट करते हैं तो देखें h टेंस टू 0 f माइनस एच, इसका भी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये आपका एफ ए इंटू 1 ये भी हुआ, और ये आपका फंक्शन ऑफ वैल्यू इसके बराबर, एफ ए कुछ भी हो सब चलेगा, ठीक है, एफ ए आपका कुछ भी हो सब चलेगा, ये कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। आप इसको 1 1 1 लिख सकते हैं एफ ए को कैंसिल आउट करके, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस दिखना चाहिए। ये फंक्शन आपका एफ ए इक्वल टू क्या आया, एफ ए इक्वल टू एफ ए, ठीक है, ये आया। ये एफ ए आपका कुछ भी हो सकता है, या आप इसको ऐसे 1 1 कर सकते हैं कैंसिल आउट करके, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हुआ, ठीक है। क्या हुआ, आप आंसर अपना लिख सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x एलिमेंट ऑफ r, या ऐसे लिखें x इक्वल टू a और a एलिमेंट ऑफ r, ये दोनों सेम बात है, या ऑल x पे ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। आपका आंसर हो गया, शायद आप समझ गए।
अच्छा, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये है, ये क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, ऑफ फंक्शन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी आपको डिस्कस करना है। फंक्शन f(x) आपका क्या दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, बस हम एक दिखा रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, a के पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, प्लस x लिखा हुआ है, ठीक है, -1 लिखा हुआ है अपान x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x जब x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, log a बेसिक जब x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको डिस्कस करना है। क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो अगर हम RHL देखें, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, अगर ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, ये फंक्शन अगर 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू ये जो फंक्शन का वैल्यू है a बेसिक इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, x टेंड्स टू 0 पे ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करे, ठीक है, और लिमिट का वैल्यू क्या हो। अगर ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी ये लिखा गया है, ठीक है। नहीं, हमने गलत बोला, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है, कि इसके हमें RHL LHL देखना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी और इसके बराबर आएगा, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक। तो इसी चीज़ को हमें टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसका RHL हम देखते हैं, ठीक है। ये फंक्शन का वैल्यू आपका लिखा हुआ है RHL, ठीक। अगर हम RHL देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, RHL। अच्छा, फंक्शन आपका ये है, थोड़ा सा नीचे, अगर हम RHL देखें x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, a के पावर x प्लस x -1 अपान प्लस x लिखा हुआ है, ठीक है। और आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको आप डिफाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो ये लिखें 0 प्लस, ठीक है, इस पे 0 प्लस पे ये आप इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, अगर हम लिखें तो यही लिखा हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे a के पावर 0 प्लस x लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है अपान 0 प्लस x, ठीक है। तो इस 0 को हटा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो a के पावर क्या हो गया, x अपान x, ठीक है। इससे ये आपका क्या आ गया, ये आपका log a आ गया, log a बेसिक, ठीक है। RHL तो आपका क्या आ रहा है, log a बेसिक, ठीक है। RHL आपका ये आ रहा है। अगर हम LHL की बात करें, किसकी बात करें, LHL की, ठीक है, RHL आपका ये आ गया, ठीक है, फंक्शन ऑफ वैल्यू के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, LHL की बात करें, लिमिट, और a क्या है, a के बारे में बोला गया है, ठीक है, a आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसको ये a डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में ये नोट करना a क्या है, ठीक है। अच्छा, लिमिट आपका जब LHL 0 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको लिमिट लिखना है, ठीक है। चलिए एक बार ऐसे लिख लें, a के पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x -1, ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इस पे RHL आपको बताना है, ठीक है।
तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, देखें ये -1 प्लस x -1, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस x, ठीक है। और लिमिट है x टेंड्स टू 0, लिमिट है आपका x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ हम लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका, इसको x-1 भी लिख सकते हैं, इसको भी x-1 लिख सकते हैं। थोड़ा और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो x-1 लिखा हुआ है, ठीक है। या आप ऐसे लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपका 0 को नहीं टेंड कर रहा है ना, ये चीज़ 0 को नहीं टेंड कर रहा है, ये चीज़ 0 को नहीं टेंड कर रहा है, तो log a तो होना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लिमिट पुट करते हैं। अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका 0 हो गया, a के पावर -1, ठीक है, -1 अपान ये आपका -1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, और अच्छे से देखें ये क्या लिखा हुआ है, इसको देखें, ठीक है। a के पावर -1, हम इसको 1 अपान a लिख सकते हैं, -1। अच्छा, ये माइनस टाइम्स है, ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, ये प्लस कर लेते हैं, ये हो चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखें या जैसे भी लिखना चाहें, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 - 1 अपान a, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका RHL तो ये आ रहा है, LHL आपका ये आ रहा है। फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। LHL आप बोल सकते हैं RHL, ठीक है। RHL आपका क्या आया, ये आया था। RHL LHL के बराबर नहीं है, ठीक है, इसके बराबर नहीं है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के भी बराबर नहीं है, ठीक है। F0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। x = 0 पे आपको फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिखा हुआ, ठीक है। ये फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है। तो RHL आपका ये आया था, जबकि LHL आपका ये आ गया था, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू ये आपका फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, इफ, क्या लिखा हुआ है, इफ fx है आपका, क्या है, fx है आपका 3x² प्लस ax प्लस a प्लस 3 लिखा हुआ है, अपान में क्या लिखा हुआ है, x² - x नहीं प्लस x - 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इज कॉन्टिन्यूअस एट, क्या बोला गया है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -2, x = -2 पे ये आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, देन फाइंड, क्या पूछा गया है, देन फाइंड f-2, फंक्शन का वैल्यू आप बताएं, ठीक है। f-2 ये आप वैल्यू बता दें जब x = -2 पे ये आपका क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। यानी हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इसके लिमिट क्या है, कॉन्टिन्यूअस, x = -2 पे ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या आना चाहिए, जैसे लिमिट x टेंड्स टू -2 पे क्या होना चाहिए, ये fx क्या होना चाहिए, fx ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, f-2 के बराबर, ठीक है। तो ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये लिमिट आपकी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, ये बोला गया है, ठीक है। ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, क्योंकि ये बोल दिया गया ना कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है।
तो ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, आप लिमिट का वैल्यू निकाल लें और तो ये आपका f माइनस 2 फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी ये लिमिट आपकी सॉल्व करनी है। ठीक है, अच्छा तो आपको क्या सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या x टेंस टू माइनस 2। ठीक है, और ये आपका क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, अच्छा ये आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये देखें ये चीज़ जीरो को टेंड कर रहा है। ठीक है, जबकि जब यहाँ आप पुट करेंगे ये x इक्वल टू माइनस 2 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये देखें ये आपका क्या हुआ 4 हुआ। ठीक है, 4 हुआ और ये माइनस 2 हुआ और ये माइनस 2 है तो 4 माइनस 4 ये तो जीरो को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ जीरो को टेंड कर रहा है, जबकि जब यहाँ आप पुट करते हैं तो ये चीज़ जीरो को नहीं टेंड कर रहा है। तो अगर ये भी चीज़ आपका जीरो को टेंड कर जाए तो हम क्या करेंगे 0/0 का फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इस फॉर्म से हम अपना लिमिट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम 0/0 के फॉर्म बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी जीरो को टेंड करना चाहिए तो हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो जीरो को टेंड कर रहा है, ये चीज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या सॉल्व करना चाहिए, लिमिट x टेंस टू माइनस 2 पे 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 3 ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसमें हम लिमिट पुट कर दें। ठीक है, तो ये आपका 3 इंटू 4 हुआ माइनस 3 इंटू ये क्या हुआ 4 हुआ माइनस 2a हुआ प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू यहाँ से आप देखें ये आपका इधर चला गया। ठीक है, तो ये तो 12 लिखा हुआ है प्लस 3 a इक्वल टू आपका क्या आया 15 आया। क्या आया 15। ये इक्वल टू 15 पे ये का वैल्यू आप क्या करें यहाँ 15 रख दें। क्या रख दें 15, ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, अच्छा ये का वैल्यू क्या होना चाहिए a 15 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जब हम करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू माइनस 2। ठीक है, तो ये तो आपका 3x स्क्वायर हुआ प्लस ये आपका 15x हुआ। अच्छा 15 प्लस 3 ये आपका 18 हुआ। ठीक है, अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ये अब आपका 0/0 का फॉर्म हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 0/0 का फॉर्म हुआ। आप यहाँ से एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तब भी आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हमने फैक्टराइज किया। ठीक है, तो ये आपका 3 लिखा हुआ है, ये 18 लिखा हुआ है। 3 इंटू 6 इंटू 3 ये आपका 18। ठीक है, तो 9 प्लस इंटू 6 9 प्लस 6 ये 15 हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर को हम फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, 9x प्लस 6x प्लस ये आपका 18 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कितना कॉमन हुआ, यहाँ से 3x कॉमन हुआ। ठीक है, तो x प्लस 3 ये हो गया। यहाँ से फिर आपका क्या कॉमन होगा, यहाँ इसमें देखें 6 कॉमन होगा। ठीक है, अच्छा 6 कॉमन होगा तो ये 3 है। ठीक है, तो ये भी आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये इसका फैक्टर हुआ 3 इंटू इतना फैक्टर हुआ इसका, आप देखना है ये फैक्टर। ठीक है, अच्छा इसका फैक्टर क्या हुआ इसका, तो ये देखें ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 2 हुआ। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया x प्लस 2, तो इसका फैक्टर x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 1। ठीक है, ये हुआ। इसका फैक्टर आपका क्या हुआ x प्लस 2 और x माइनस 1। ठीक है, तो ये फैक्टर इससे जा रहा है। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं। ठीक है,
क्या करें, अब लिमिट आप पुट कर दें इसमें, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका -2 है, ठीक है। -2 + 3 ये आपका क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। अपान ये आपका क्या है, -2 और -1, तो ये आपका -3, ये आपका आंसर क्या आया, -1। f -2 का आंसर क्या आया, -1, ठीक है। शायद आप समझ गए। तो ये हो चुका है, ठीक है। ये आप इसके जो लिमिट है, आपने जो लिमिट सॉल्व किया a = 15 पे ये -1 आया, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो यही f -2 का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। शायद आपने समझ गए। ये हो चुका है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है, क्या करना है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, आप फंक्शन ऑफ f(x) या फंक्शन, ठीक है, आपका फंक्शन क्या हो, जैसे f(x) आपका क्या हो, सिग्नम SGN फंक्शन हो, सिग्नम ऑफ x, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सिग्नम फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। ये 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। 0 से जस्ट आगे फंक्शन का वैल्यू ये y = 1 है, ठीक है। और 0 से जस्ट इधर, ठीक है, ये ऐसे लिख लें, ये 1 है, ठीक है। और ये -1 आता है, ठीक है। या इसको y = 1 लिख लें, ठीक है। ये आपका क्या है, y = -1। 0 से आप इधर होते हैं, ये आपका 0 है, ओरिजिन है, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। यानी ये फंक्शन अगर हम 0 पे देखें, डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, एट x = 0 पे, ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, x = 0 पे। जैसे x = 0 से जस्ट आगे होते हैं तो फंक्शन का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इस पर कॉन्टिन्यूटी देखें, 0 पे, एट x = 0 पे अगर हम चेक करें, ठीक है, तो f0+ ये आपका क्या होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये f0+ ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ से देख लें, SGN 0+ जब आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, RHL आपका 1 आ गया, ठीक है। और F0 माइनस पे आप देखें, F0- पे आप देखें, ये आपका RHL लिखा हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, LHL, ठीक है। तो सिग्नम ऑफ, जैसे ये निगेटिव होता है, ये आपका क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। F0 पे ये आपका क्या हुआ, SGN ये 0 पे आपका 0 हुआ, तो ये आपका 1 - 1 ये कुछ भी इक्वल नहीं है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इसके अलावा सभी जगह ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं, शायद आप समझ गए, ठीक है। तो आप सीधा ये जब भी 0 होगा, ठीक है, ये चीज x = 0 पे ये फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। x = 0 जैसे होगा, ये चीज जैसे 0 होगा इस पे, ठीक है, इस पे ये फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज, ठीक है। अच्छा, इस और क्या लिख सकते हैं, अदरवाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। या इसी आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x एलिमेंट ऑफ R बट नॉट 0।
जीरो को छोड़ के ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, अदरवाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये आपका ये हो, ठीक है। ये हुआ। अब इसमें हम कुछ चेंज करते हैं, आप देखें क्या हो रहा है। जैसे fx आपका क्या हो, हाँ, जैसे fx आपका क्या हो, जैसे ये हो आपका SGN। अच्छा, जैसे sin x या cos x SGN, ये आपका क्या हो, जैसे ये आपका sin x प्लस 3 हो, ठीक है, ये हो, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है, ठीक है। तो x एलिमेंट ऑफ R पे इसका आउटपुट क्या है, देखें इसमें दो टाइप के फंक्शन हैं, एक तो सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, एक सिग्नम फंक्शन है। तो इसका आउटपुट सिग्नम को मिलेगा, ठीक है। तो x एलिमेंट ऑफ R पे इसका आउटपुट क्या है, -1 से 1 है, ठीक है। इसमें +3 और ऐड हो रहा है, ठीक है। SGN क्या हो रहा है, +3 और ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका -1 से 1 और इसमें +3 है, ठीक है, क्या है, +3 है, ठीक है, ये है। तो ये आपका सिग्नम को क्या इनपुट मिल रहा है, SGN, ठीक है। तो सिग्नम को क्या इनपुट मिल रहा है, 2 से 4, सिग्नम को क्या इनपुट मिल रहा है, 2 से 4, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जब भी पॉजिटिव इनपुट मिलता है, जब भी सिग्नम को हमेशा अगर पॉजिटिव इनपुट मिलता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1। तो fx इक्वल टू 1 लिखा हुआ है या y इक्वल टू 1, ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये y इक्वल टू 1, अगर इसका फंक्शन आप बनाएं तो y इक्वल टू 1, यही आपका फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, हमेशा, ठीक है। आप बोल सकते हैं फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, फॉर ऑल x, या ये ऑलवेज बोल दिया गया है, ठीक है। तो हमेशा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, तो शायद आप समझ गए इस बात को। अच्छा, इसमें हम कुछ और चेंज करते हैं, जैसे यहाँ क्या हो, यहाँ क्या हो, जैसे क्या हो, x³ माइनस x, सिग्नम ऑफ x³ माइनस x, ठीक है। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप ये बोल दें कि ये डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ होगा, ठीक है, fx आपका डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा, ये आप बोल दें, ठीक है। तो ये चीज़, ये आपका पूरा फंक्शन ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, इज डिसकॉन्टिन्यूस एट, जब भी ये x³ माइनस x इक्वल टू ये 0 होगा, तैसे ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले में भी बोल सकते थे, जैसे यहाँ आपने लिखा था SGN sin x प्लस 3 लिखा था, ठीक है। अगर ये चीज़ आपका 0 हो रहा है तो ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। कैसे, ये चीज़ अगर 0 हो रहा है, जैसे आप बोल सकते हैं sin x प्लस 3, अगर ये 0 हो रहा है, ठीक है, ये आपका 0 होगा तो ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो ये कभी 0 नहीं होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, ये चीज़ हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। ये हमेशा 0 से बड़ा है, x का कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है। ये क्योंकि ये 2 से 4 है, क्या है, 2 से 4 है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा है, इसलिए ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। ये अगर 0 से के अगर ये 0 हो रहा हो किस x के किसी वैल्यू पे,
तो x के उन सारे वैल्यू पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, शायद आप समझ गए। ये 0 जब होता है, ठीक है, अगर इस चीज का आउटपुट 0 हो जाए, ठीक है, तो इसको आउटपुट मिलने वाला है, इसका आउटपुट इसको मिलेगा, ठीक है। तो x के जितने वैल्यू पे ये चीज 0 हो रहा होगा, ठीक है, उस पे ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो जैसे इस पे तो यहाँ से क्या है, x का मन हुआ तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1, ठीक है। इस पे फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। आप x इक्वल टू जब इसमें 0, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ये कोई सिग्नम फंक्शन है f(x) इक्वल टू sgn(x), ठीक है। ये चीज़ डिसकंटिन्यूअस कब होता है, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। अब इस x की जगह इतना सारा आया हुआ है, ठीक है, तो ये x के जिन जिन वैल्यू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, x के 0 वैल्यू पे, ठीक है, x के प्लस माइनस 1 वैल्यू पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर ये इसकी जगह पे क्या आया हुआ है, इतना सारा, तो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे ये आपका क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। या इसी चीज़ को आप ऐसे फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस एट ये बोल सकते हैं, ठीक है। या इसी आंसर को कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट 0 और प्लस माइनस 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू 0 पे आप टेस्ट करें, ठीक है। क्या टेस्ट करें, x इक्वल टू 0 पे हम इसका टेस्ट करें। हाँ, जैसे देखें, ये आपको क्वेश्चन हो, जैसे f(x) आपका क्या हो, f(x) आपका sgn सिग्नम हो, ठीक है, सिग्नम ऑफ 2 cos x माइनस 1 हो, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस, देखें आप ऐसे देख लें, ठीक है, जैसे f(x) इक्वल टू sgn(x), ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ये चीज़ अगर 0 हो जाए तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इस चीज़ इतनी चीज़ अगर 0 हो जाए तो x के उन सारे वैल्यू पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस आएगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये चीज़ आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन इस पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो x के किन सारे वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस होने वाला आप बता दें, ठीक है। तो ये इधर गया, ये क्या लिखा हुआ है, cos x इक्वल टू 1/2। अच्छा, ये 1/2 ये आपका क्या लिखा हुआ है, cos π/3 लिखा हुआ है। ये आपका इधर लिखा हुआ cos अल्फा, ठीक है, या cos x लिखा हुआ है, तो इधर cos अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जनरल सोल्यूशन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3 क्या होता है, शायद आप समझ गए, यहाँ जो अल्फा होता है ये होता है, ठीक है। और n क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, तो इतने सारे पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ये, ठीक है, एट x इक्वल टू ये, ठीक है। आपका शायद आंसर हो गया, ठीक है। एट यहाँ क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एट x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3, इस पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, इसी आंसर को और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x एलिमेंट ऑफ
आर बट नॉट इतना, इसको हटा दें, ठीक है, क्या है 2n पाई प्लस पाई बाई 3 और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर बोल दें। इस पे आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसके अलावा सभी जगह कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें से एक दो वैल्यू हम टेस्ट कर देते हैं तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाए कि हाँ है या नहीं, ठीक है। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, n इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, n इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू पाई बाई 3 आ जाएगा। इस पे क्या होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। n इक्वल टू, शायद आप समझ गए, ठीक है। तो x इक्वल टू पाई बाई 3 पे हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, क्या है, x इक्वल टू पाई बाई 3 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होना चाहिए, f पाई बाई 3 प्लस RHL जो है LHL के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और फंक्शन ऑफ वैल्यू पे ये चीज होना चाहिए। अगर इस पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, इसका हम RHL निकालते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू, ये वैल्यू सीधा पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं या ऐसे लिख लें पाई बाई 3। तो यहाँ का फंक्शन क्या है, SGN ऑफ 2 cos x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, 2 cos x माइनस 1, इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लें तो समझ में आ जाएगा। cos x का अगर आप ग्राफ देखते हैं, ठीक, तो ऐसे होता है। चलिए थोड़ा और आगे बना लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू, ये देखें, ये y इक्वल टू 1/2 पे ये आपका क्या है, पाई बाई 3, ठीक है। अच्छा, पाई बाई 3 है तो इससे जस्ट आगे ये 1/2 से कम होगा ना, 1/2 से जस्ट कम होगा, ठीक है। शायद आप इस बात को समझ गए, ठीक है। तो जब हम यहाँ लिमिट पुट करें तो ये क्या है, SGN 2 इंटू 1/2 से जस्ट कम, ठीक है, माइनस 1 लिखा हुआ है। अच्छा, ये 1/2 से जस्ट कम है, ठीक है, 1/2 से जस्ट कम। या आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इस चीज को और कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लें। अच्छा, इसको हटा देते हैं, आप दूसरे पे टेस्ट करना होगा तो करना, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, SGN, ठीक है, क्या करें, 2 इंटू, हम क्या करते हैं 1/2 इंटू 1 से जस्ट कम, ठीक है। अच्छा, माइनस 1 है, ठीक है। तो ये 2 ये चला गया। अब क्या लिखा हुआ है, 1 से जस्ट कम माइनस 1, ठीक है, 1 से जस्ट कम माइनस 1। तो ये आपका क्या आ गया, SGN, ये आपका 0 नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये आपका 0 नेगेटिव। अच्छा, ये आपका 0 नेगेटिव जब होता है तो ये आपका -1 आ गया, क्या आ गया, -1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका क्या है, -1 है। RHL आपका क्या है, -1 है, ठीक है। LHL आप देखें, अच्छा, जब आप LHL देखते हैं, ठीक है, ये चीज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 से पाई बाई 3 से जस्ट कम, पाई बाई 3 से आप जैसे इधर ये देखें, पाई बाई 3 से आगे जा रहे हैं तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके इधर आएंगे तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो पाई बाई 2 1/2 से जस्ट ज़्यादा होगा, ये वैल्यू क्या होगा, ये SGN 2 इंटू, अगर हम यही वैल्यू पुट करें या ऐसे लिख लें cos x -1, आप सीधा वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट हम पुट करते हैं SGN 2 इंटू 1/2 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है, -1, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 1 प्लस हुआ, क्या हुआ, SGN 1 प्लस -1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, SGN 0 पॉजिटिव आया, ठीक है। अच्छा, जब भी सिग्नल का पॉजिटिव इनपुट होता है तो ये आउटपुट क्या देता है, 1 देता है, 1 हो गया। तो LHL आपका क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो RHL -1 है, LHL 1 है, तो इतने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि -1 1 के बराबर नहीं होता। तो लिमिट आप यहाँ ये
डिसकंटिन्यूअस होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, इतने से बोल सकते हैं। या इसको जब आप पुट करेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा कि फंक्शन आपका इसमें से कोई वैल्यू उठाते हैं तो उस पर ये आपको डिसकंटिन्यूअस दिखता है, ठीक है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस है। जैसे x लिख सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = π/3, ठीक है। अच्छा, इस जनरल सोल्यूशन, ठीक है, SGN ऑफ, ठीक है, ये आपका x² - 2x, ठीक है, +3 ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है तो सबसे पहले इसके बारे में आपको सोचना होगा, ठीक है, कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसी का आउटपुट सिग्नम को मिल रहा है, ठीक है, इसका आउटपुट सिग्नम को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखना है ये कहीं 0 हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसके अलावा 0 के अलावा ये कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। जैसे ये चीज़ 0 के अलावा कुछ भी हो ये चलेगा, ठीक है। तो अच्छा, इसका सबसे पहले आप क्या देख लें, डी देख लें, क्या देख लें, डी, या इसका आप वर्टेक्स देख लें, ठीक है, ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स देख लें। अगर इसका डी आप चेक करते हैं, डी, ठीक है, तो क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। ये जब आप टेस्ट करते हैं तो b आपका क्या है, ये b², ये 4 हो गया, -4 × a × c, ये आपका 3, ठीक है। तो d <0 है, ठीक है, d क्या है, <0 है। इसका मतलब ये हुआ d <0 होने का क्या मतलब है कि रूट आपका इमेजिनरी है, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड है, ठीक है। तो ये फंक्शन x एक्सिस से ऐसे ऊपर कहीं होगा, ठीक है। f(x), ये आपका f(x) = ये क्या है, x² - 2x + 3, ठीक है। तो f(x) ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप बोल सकते हैं ये चीज़ आपका x² - 2x + 3 ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी 0 नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस ना, ठीक है। या यहाँ से इसके वर्टेक्स निकाल लें, क्या निकाल लें, वर्टेक्स कैसे निकालेंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, ठीक है, शायद आप समझ गए। ये अगर 0 से बड़ा हमेशा आता है, इसका आउटपुट 0 से बड़ा आता है अगर हमेशा, ठीक है, 0 से बड़ा अगर हमेशा आउटपुट इसको मिलता है x के किसी भी वैल्यू पे, ये आप लिखें फॉर x एलिमेंट ऑफ फॉर x का कुछ भी वैल्यू देते हैं, ये 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, RHL LHL जब निकालेंगे सभी इक्वल होंगे, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो सब क्या होंगे, RHL LHL आपका 1 से 1 आएगा, ठीक है। देखें, अगर हम इसका रेंज लिखें, इसका रेंज लिखें, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। या वर्टेक्स से देख लें, चलिए हम इसको कुछ gx मान लेते हैं, gx मान लेते हैं, ये हुआ। इतने से आप अपना आंसर बोल सकते हैं, इतने से ही आप अपना आंसर बोल सकते हैं। ये चीज़ अगर 0 से बड़ा हो रहा है, ठीक है, अगर ये चीज़ 0 से बड़ा हो रहा है तो f(x) = ये SGN, ठीक है, ये 0 से बड़ा हो रहा है यानी 0 पॉजिटिव टाइप का, ठीक है। ये चीज़ अगर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 1, ठीक है। f(x) = 1 या y = 1, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है ना, ये देखें y = 1 ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन आपका यही है, y = 1 ही है, ठीक है। ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है फॉर x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अगर नहीं दिखा हो तो हम इसका हम क्या रेंज दिखा देते हैं, ठीक है, इसका आउटपुट दिखा देते हैं, तो हो सकता है आपको दिख जाए, शायद हो सकता है आपको दिक्कत हुआ हो, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, रेंज दिखा देते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर ये डी चेक करना आपको आता है,
तो अगर d लेस देन 0 होगा, ओपनिंग अपवर्ड है, तो इस x एक्सिस से ये ऊपर होगा ना ये फंक्शन, ठीक है। तो x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे, y का हमेशा, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए। या ऐसे देखें, ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये आपका x -1, ठीक है, x -1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इससे क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर 2 × फर्स्ट एंड सेकंड, ये आया। अब इसमें आपने क्या अधिक ऐड कर लिया, +1 ऐड कर लिया, तो +1 हम हटा देते हैं, +3 आपका पहले से है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, x -1 +2, ये आपका क्या है, y = या gx = ठीक है, ये स्क्वायर है। अच्छा, इसका वर्टेक्स आप कैसे लिखेंगे, ये चीज़ आपका क्या हो, ये चीज़ अगर 0 हो, ये चीज 0 हो जाए, तो x = 1 पे 0 होगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तुरंत 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया। इसका वर्टेक्स क्या हुआ, 1 और 2, इसका वर्टेक्स क्या हुआ, 1 और 2, ठीक है। तो y का वैल्यू, आउटपुट आप देखते हैं, रेंज देखते हैं, तो आप 2 से इन्फिनिटी चले जाएं, ठीक है। इसका रेंज क्या हुआ, ठीक है, इसका रेंज क्या हुआ, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। x के किसी भी वैल्यू पे ये आपका रेंज हुआ, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका gx कहाँ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ये अगर y है, ये y है, ठीक है, तो y एलिमेंट ऑफ 2 से इन्फिनिटी है फॉर x एलिमेंट ऑफ r। x का कुछ भी वैल्यू हो, रेंज डोमेन आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 2 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो x एलिमेंट ऑफ r पे x कुछ भी हो, इसको क्या आउटपुट मिलने वाला है, सिग्नम फंक्शन को, SGN को, ये 2 से इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। इसका आउटपुट यही होगा, ये इसका क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो इसका अब सिग्नम क्या देगा, ये इसका इनपुट पॉजिटिव, सिग्नम का इनपुट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है, SGN ये पॉजिटिव इनपुट आ गया, ठीक है, तो ये हमेशा 1 देगा ना, ठीक है। तो fx = 1 या y = ये 1 फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। y = 1, अगर कोई फंक्शन y = 1 है, ठीक है, y = 1 है, ठीक है, तो ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे आपकी x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसका RHL LHL, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर आप क्या लिखें, फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, या ऐसे लिखें, कैसे लिखें, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x या x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। तो शायद आप समझ गए। एक सेकंड, अच्छा, इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोई एफ हो, SGNX, जैसे ax² + bx + c ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन तभी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है जब इसका कोई रियल या इक्वल रूट हो, ठीक है। रियल या इक्वल रूट होगा तो ये आपका x एक्सिस पे कट करेगा, ठीक है। हम लिख रहे हैं ये फंक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जब रियल रूट होगा तो ये चीज़ 0 होगा, तभी रियल रूट हो, x का वैल्यू रियल आए तो ये तभी आएगा जब ये 0 होगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, व्हेन
व्हेन क्या रूट्स आर रियल या इक्वल, रूट्स रियल या इक्वल हो, ठीक है, रियल आर इक्वल, ठीक है, इसके रूट्स रियल हो या इक्वल, ठीक है। अच्छा, रियल हो या इक्वल, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, d ग्रेटर देन 0 होना होता है, ठीक है। अगर रूट्स रियल हो या इक्वल हो तो क्या होना होता है, d ग्रेटर देन 0 जब रियल होता है और डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है, इक्वल टू 0 जब रूट इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें ये हमेशा या तो ऐसे होगा, ठीक है, ये आपका ऐसे होगा अगर a पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर a नेगेटिव होगा तो ये आपका ऐसे होगा, ठीक है, अगर रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका ऐसे हो जाएगा जब a आपका नेगेटिव होगा, जब a आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ ये इसके लिए लिखा गया है इक्वल के लिए, ये आपका क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा, इसके लिए क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और शायद समझ गए, इसके लिए क्या होगा, d इक्वल टू 0 और इसके लिए d ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से दो रूट आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये x का कोई वैल्यू, ये आपके x एक्सिस अगर होगी, ठीक है, तो शायद आप समझ गए, ठीक है, तो यहाँ y इक्वल टू 0 होगा ना, x का कोई वैल्यू होगा जहाँ ये x एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0 लाइन होता है ना, तो x के इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे या इस वैल्यू पे ये आपको 0 में दे देगा, ठीक है। तो जैसे 0 देगा उस रूट पे, ठीक है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, शायद आप समझ गए। अच्छा, जैसे ये हो f(x) आपका क्या हो, s(g(n), ये जैसे sin x -1 हो, ठीक है, ये हो, तो ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ तब डिसकंटिन्यूअस होगा, ये आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ये आपका क्या हो, sin x इक्वल टू 1, या आप ऐसे लिखें sin x -1 इक्वल टू 0, तो ये कब होता है, sin x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, π/2, क्या लिखा हुआ है, sin π/2, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये +-1 नहीं लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू nπ प्लस π/2, ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ, और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। जैसे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अच्छा, ये आपका क्या होगा, 2nπ, ठीक है। अच्छा, इसको आप sin x इक्वल टू 1 ये कब होता है आप देख लें, ठीक है, ये sin x इक्वल टू 1 कब होता है, ये आपका साइन का ग्राफ है, इसका जनरल सॉल्यूशन आप देख लें, ठीक है। ये 1 यहाँ होगा, π/2 पे 1 होगा, फिर यहाँ होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 3π/2, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 5π/2, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये आपका 0 लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका पाई, तो ये आपका 2π लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ 1 कब होता है, यहाँ होता है,
y इक्वल टू 1, ठीक है, π/2 पे फिर यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x इक्वल टू ये देखें 0 प्लस π/2 ये हो, फिर यहाँ 2π प्लस x इक्वल टू ये 2π प्लस π/2 हो, फिर यहाँ देखें ये आपका क्या होगा, ये 3π तो ये आपका 4π, ठीक है, 4π प्लस π/2, शायद आप समझ गए, 4π प्लस π/2, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन आपको देखें 0, 2, 4, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है 2nπ प्लस π/2। इस पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 2nπ प्लस π/2 और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। यहाँ फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, शायद आप समझ गए। यहाँ से ये जनरल सॉल्यूशन आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा -1 होगा तो ये जनरल सॉल्यूशन बदल जाएगा, ठीक है। जैसे तो फिर आप यहाँ से देखना पाई प्लस π/2, 3π प्लस π/2, ये प्लस -1 होता है तो अलग होता है, ठीक है, शायद आप समझिए। अच्छा, इसमें से कुछ वैल्यू आप उठा के टेस्ट कर सकते हैं कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक। तो आंसर आपका क्या हुआ, आंसर आपका क्या हुआ, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, आंसर आपका इतना हुआ, ठीक है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2nπ प्लस π/2, n क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसी का जस्ट उल्टा आप लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट, ठीक है। इसको हटा दें, 2nπ प्लस π/2 और n को बोले n एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। इसको हटा के सब कुछ सभी जगह ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, हम किसी एक वैल्यू पे टेस्ट कर लेते हैं, जैसे इसमें हम n इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू ये आपका π/2 आया, ठीक है। अच्छा, π/2 पे हम टेस्ट कर सकते हैं, 1, 2 वैल्यू, आप 2-4 वैल्यू पे टेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम आपको एक वैल्यू पे टेस्ट करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे आपने π/2 पे टेस्ट किया, ठीक है, हाँ ये हुआ, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, आप टेस्ट करना π/2 प्लस पे ये RHL, π/2 माइनस LHL, ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, π/2, इस पे क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आप देखें ग्राफ से थोड़ा सा देख लें, ठीक है, ये आपका π/2 है, यहाँ टेस्ट करना है, ठीक है। π/2 पे इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, 1/2, ये 1 आएगा, π/2 पे ये वैल्यू आपका एग्जैक्ट वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप देखें, ठीक है। तो π/2 प्लस 1 से जस्ट कम ये वैल्यू होगा, 1 से जस्ट कम। इससे जैसे आप आगे जाएंगे ग्राफ डिक्रीज करेगा, इसके पीछे आप आएंगे ग्राफ डिक्रीज करेगा, तो 1 से y इक्वल टू 1 से जस्ट कम होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम अगर RHL देखें, इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो SGN, ठीक है, ये चीज़ 1 से जस्ट कम और -1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 से जस्ट कम -1, ये आपका क्या लिखा हुआ है, SGN नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इस पे ये आपका आंसर क्या आया, -1, ठीक है। अच्छा, इसका जब आप LHL देखेंगे, ये वैल्यू जब देखेंगे तब भी आपका SGN, ठीक है, ये आपका F π/2 प्लस था, ठीक है, और ये F π/2 माइनस, इस पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आपका यही होगा, ठीक है, -1, ठीक है। तो फिर आपका SGN 0 निगेटिव, फिर आपका -1 आया, लेकिन जब π/2 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये एग्जैक्ट 1 होगा ना, ठीक है। देखें, ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं होता है ना, ठीक है।
सीधा आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एस जी एन 1 माइनस 1 ये एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, और ये है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एस जी एन 0 और 0 पे आपका 0 आ गया। तो ये चीज, ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ डिसकंटिन्यूअस आपको दिखा, ठीक है। तो अच्छा एक दो क्वेश्चन और थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाते हैं, ठीक है। इसी में एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं।